12 अगस्त, ठीक है। आपका ही क्वेश्चन है, बताएगा विश्व हाथ स्वच्छता दिवस आपका 4 सितंबर 5 सितंबर बोलिएगा। विश्व हाथ स्वच्छता दिवस 5 सितंबर बोलिएगा। विश्व हाथ स्वच्छता दिवस आप बताएगा सर। ठीक है, आपका जो है क्या है दिवस 5 से कुछ है तो 5 ही कथी 5 जुलाई जून 5 मई रहे, जून रहे। वैसे पर्यावरण दिवस है, हाथ स्वच्छता दिवस। एक पन्ना उधर देख लीजिए। छोड़ दीजिए, रहने दीजिए इसको। तो आगे बताइए, वायुसेना दिवस बताएगा आप। हम लोग का 8 बताएगा। हाँ छोड़िए, जयप्रकाश जयंती बताएगा 11 अक्टूबर। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस प्रकृति संरक्षण हाँ ना ये तो बन प्रकृति ये तो सितंबर जुलाई आज के दिन। बोलिए, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 28 जुलाई। ठीक है। विश्व जल दिवस 12 मार्च। ठीक है। पर्यावरण दिवस 5 जून। ठीक है। बताएगा बिहार दिवस 22 मार्च। ठीक है। बताएगा राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर उपभोक्ता दिवस की अथी रही। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस बोल रहे हैं, पास है बोलिए बोलिए आंसर बोलिए ना। ठीक, आप ही का क्वेश्चन बताएगा यूरोपीय संसद का मुख्यालय कहाँ है। नहीं रुकिए, इधर से वहाँ। यूरोपीय संसद का मुख्यालय लग्जमबर्ग। ठीक है। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क। ठीक है। लुई ब्रेल दिवस 4 जनवरी। ठीक है। ऐसा सर्वोदय दिवस 30 जनवरी। ठीक है। आपका विश्व वन्यजीव दिवस विश्व वन्यजीव दिवस मार्च में है 3 मार्च। बोलिएगा, बोलिए विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च। ठीक है, 3 मार्च होगा। आप ही का क्वेश्चन है पृथ्वी दिवस पृथ्वी। ठीक है, 22 अप्रैल को होगा। आपका क्वेश्चन है, बताएगा विश्व जल संरक्षण दिवस। हाँ, संरक्षण दिवस इधर से बोलिए। ठीक है, 22 मार्च होगा। आप ही का क्वेश्चन होगा राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस ठीक है, 15 मार्च होगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। 28 फरवरी ठीक है। ऐसा से बताएगा विटामिन ए का रासायनिक नाम। ठीक है। इस साइड से बाल का पकना, ठीक है, बाल का सफ़ेद होना किस विटामिन की कमी से होता है। बाल का सफ़ेद होना। ठीक है, नहीं बोलिएगा, बोलिए आप लोग। ठीक है, B5 की कमी से होता है। आप ही का क्वेश्चन होगा, बताएगा दैनिक जीवन में, ठीक है, पोटेशियम कितने मात्रा चाहिए। ठीक है, 1 ग्राम ही चाहिए। बताएगा दैनिक जीवन में आयोडीन कितना मिलीग्राम चाहिए। आयोडीन की मात्रा बोलिएगा। ठीक है, पास है, बोलिए। जोर से बोलिए। ठीक है, 20 मिलीग्राम। ठीक है। आप ही का मनुष्य के शरीर में जल कितना प्रतिशत पाया जाता है। 65 से 75%। ठीक है। बताइए खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग होता है। बोलिएगा क्या। ठीक है, सोडियम बेंजोएट, उसी को बेंजोइक अम्ल कहते हैं। बताएगा मनुष्य के शरीर में RBC कितना मतलब जो है
आरबीसी की जो है संख्या कितना होता है, आयतन में बताना है। बोलिएगा आप, कितना होता है? हाँ ठीक है, 5 मिलियन। ठीक है। एरिथ्रोसाइट किस खून रक्त का नाम है? एरिथ्रोसाइट। इधर से हाँ। पास क्वेश्चन है ना, बोलिए। आरबीसी का, ठीक है। अच्छा, एक माइनस लगेगा ना, 1.5 लाख आप बोले थे। ठीक है, रहने दीजिए। आपका क्वेश्चन है, बताएगा डीएनए का पूरा नाम। डीएनए, ठीक है। बताएगा डीएनए में कितना मॉडल पाया जाता है? हाँ, मतलब कितना मॉडल कुंडली संरचना होता है? डीएनए में कितना संरचना पाया जाता है? डबल हेलिक्स होता है। ठीक है, डबल हेलिकल्स होता है। आप ठीक बताएगा विटामिन B6 का रासायनिक नाम। नहीं, इधर देख लीजिएगा अपना। पायरोडॉक्सिन। लकवा बीमारी, ठीक है, किस विटामिन कमी से होता है? B7। ठीक है। विटामिन डी का रासायनिक नाम? डी के कैल्सीफेरॉल। ठीक है। बताएगा विटामिन ए का रासायनिक, सॉरी, ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। ठीक है। बताएगा पेलाग्र रोग किस विटामिन की कमी से होता है? B3। ठीक है। इस साइड से मसूड़ा का फूलना किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी। ठीक है। इस साइड से बताएगा रिकेट्स, बच्चों में जो रिकेट्स बीमारी होती है वो किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी होता है। इस साइड से बताएगा हमारे शरीर में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? संख्या में बताना है। पास बोलिए आप। हमारे शरीर में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? बोलिए। पास। ठीक है, 15 होगा। आप ही का क्वेश्चन है, बताएगा मतलब दैनिक जीवन में जो है फास्फोरस कितना ग्राम पाया जाता है? फास्फोरस 1.2। आंसर दे रहे हैं? 1.2 मार दिए। ठीक है। बताए विटामिन के आविष्कार फ्रंक ने कब किया था? 1911 ईस्वी में। इस साइड से बताएगा कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? 1:1। इस साइड से बताएगा फॉलिक अम्ल किस विटामिन का नाम है? फॉलिक अम्ल। हाँ। फॉलिक अम्ल किस विटामिन का नाम है? नहीं बोलिए, बोलिए। फॉलिक अम्ल। चलिए ठीक है, 11। आप बताइए किस बीमारी को 3D बीमारी के नाम से जाना जाता है? किस रोग को? 3D। हाँ हाँ, बोलिए। बोलिए सर आप। ठीक है, पेलाग्र। ठीक है। किस विटामिन को विटामिन H के नाम से जाना जाता है? किस विटामिन को विटामिन H के नाम से जाना जाता है? बोलिए आप। H के नाम। हाँ ठीक है, विटामिन B7 होगा। ठीक है। आपका एक क्वेश्चन है, बताएगा आँखों का लाल होना, ठीक है, किस विटामिन की कमी से होता है? आँखों का लाल होना। हाँ, नहीं बोलिएगा, बोलिएगा आप। विटामिन B2। ठीक। बताएगा जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? जल में घुलनशील। ठीक है। आप बताएगा वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है?
ADE एडेक, ठीक है। बताएगा किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? ठीक है, B12। आप ही का क्वेश्चन है, बताएगा कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश में उपस्थित होता है? डी, ठीक है। आप बताएगा विटामिन ई का रासायनिक नाम? ई का बोलिएगा, ठीक है, बोलिए। विटामिन ई के रासायनिक, ठीक है, टेकोफेरॉल है। आपका एक क्वेश्चन है, बताएगा शरीर में वसा का संश्लेषण, ठीक है, किस कोशिकांग में होता है? किस कोशिका अंग? कोशिकांग, हाँ, कोशिका अंग में होता है। शरीर में वसा, त्वचा में। एक नंबर नहीं कथी में? बोलिएगा आप। शरीर में विटामिन का संश्लेषण, ठीक है, किस कोशिकांग में होता है? कोशिकांग, कोशिका के अंग में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया खोज के किया था? माइटोकॉन्ड्रिया खोज, हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया खोज किसने किया था? अल्टमैन ने किया था, ठीक है। बताएगा इस साइड से केंद्रिका खोज के किया था? केंद्रिका, हाँ, केंद्रिका, केंद्रक नहीं, केंद्रिका को बोलिए, बोलिएगा, माइनस लगाइए, ठीक है, बोलिए। केंद्रिका, ठीक है, फॉलिक फॉन्टाना। आप ही का क्वेश्चन है सल्फ्यूरिक अम्ल किस विधि द्वारा बनाया जाता है? किस विधि द्वारा बनता है? बोलिए सर आप। संपर्क विधि द्वारा। हाँ, आंसर दे रहे हैं, बोलिए। ठीक है, संपर्क विधि द्वारा। आप ही का क्वेश्चन है सबसे कम घनत्व वाला, ठीक है, सबसे कम घनत्व वाला, सबसे हल्का एवं सबसे प्रबल अपचायक तत्व कौन सा है? सबसे कम घनत्व वाला, सबसे हल्का और सबसे प्रबल अपचायक तत्व कौन सा है? लिथियम, ठीक है, लिथियम। ऐसा अर्थ बताइएगा सफेद स्वर्ण किस तत्व को कहते हैं? सफेद स्वर्ण, बोलिएगा, चलिए बोलिए आप सर। प्लेटिनम, ठीक है, प्लेटिनम को कहते हैं, ठीक है। झूठा सोना किसे कहते हैं? झूठा सोना, मूर्ख सोना, कोई दिन कुछ तो बोल। ठीक है, अब बोलिएगा, बोलिए आप। ठीक है, आंसर देते हैं आयरन पायराइट्स, ठीक है। सोडियम को कहाँ रखते हैं? पानी में, केरोसिन, ठीक है, तो आंसर ठीक है। आपका एक क्वेश्चन बताएगा, ये एक्स्ट्रा दूसरा क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। आप बोलिएगा, मेरी तरफ से नेगेटिव पड़ जाएगा। और कोई किसी की तरफ से बोलिएगा, नेगेटिव दे देंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, बताएगा सबसे भारी गैसीय तत्व कौन सा है? सबसे भारी गैसीय तत्व कौन सा है? ठीक है, बोलिए, सबसे भारी गैसीय तत्व कौन सा है? हाँ, आंसर दे रहे? रेडॉन, चलिए ठीक है। आप ही का क्वेश्चन है, बताएगा पोलेनियम कितना समस्थानिक है? 27, ठीक है। बताएगा सोना का पारा में डूब जाता है, सोना पारा में डूब जाता है, इसका कारण क्या है? सोना पारा में डूब जाता है, इसका कारण क्या है? किसका घर कम रहता है वो बताना है। हाँ, आप ये डिसाइड कीजिए क्यों डूबता है। आंसर दे रहे हैं? पारा घर कम रहता है सोना से, ठीक है। आप बताएगा कांच पर लिखने के लिए किसका प्रयोग होता है? हाँ,
किस कोई अम्ल है उसका प्रयोग होता है कांच पर लिखने के लिए? पास कर बोलिए आप। ना अम्ल पास। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, दो। ठीक है। इसी साइड से क्वेश्चन बताएगा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम के दिया था? द्रव्यमान संरक्षण का नियम कौन दिया था? नहीं बोलिएगा, आप बोलिए। हाँ संरक्षण के नियम क्वेश्चन तक देखिए। चलिए ठीक है, आंसर बताते हैं, लेवोजियर, ठीक है, 1789 ईस्वी में दिया था। तो इस्पात किस विधि द्वारा बनाते हैं? इस्पात हाँ बेसन विधि द्वारा। बोले। करीब चमक के, लेकिन आपको लाइट नहीं लगता होगा, लेकिन बेसेमर विधि द्वारा। ठीक है, आप बताइए अमोनिया को किस विधि द्वारा बनाते हैं? ठीक है। आंसर दे रहे हैं? ठीक है, हैबर विधि द्वारा, अमोनिया को हैबर विधि द्वारा बनाते हैं। इधर से बताएगा, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में, ठीक है, किस उत्प्रेरक का उपयोग होता है? निकेल, ठीक है। बोलिए आप, बोलिए आप, बोलिए ना, आप पास है क्वेश्चन? पास है। पास नहीं, नेगेटिव है। नहीं, वो तो आंसर कंफर्म नहीं किए हैं। नहीं क्वेश्चन नहीं होता है। ठीक, छोड़ दीजिए, बोलिए बोलिए। पास है हम लोग। पास है, हाइड्रोजन, ठीक है। आपका क्वेश्चन बताएगा, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? प्रचुर मात्रा में मात्रा कौन सा तत्व है? हाँ ऑक्सीजन तो देख रहे हैं। और तो सही ऑक्सीजन बताइएगा। ऑक्सीजन। ठीक है, आप बताइएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड को किस विधि द्वारा बनाया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड को किस विधि द्वारा बनाया जाता है? चलिए नहीं बोलिएगा, बोलिए। ठीक है, ले ब्लॉक प्रक्रम विधि, ठीक है। आप बताएगा, कार्बन का नैनो प्रतिरूप क्या है? कार्बन का नैनो प्रतिरूप, ग्रेफाइट, ठीक है कि यही बात आ गई। कार्बन का नैनो प्रतिरूप क्या है? चलिए नहीं बोलिएगा, बोलिए आप। ग्राफीन, ठीक है, ग्रेफीन होगा, ठीक है। बताएगा, पन्ना का रंग आमतौर पर कैसन होता है? हरा। हरा, ठीक है। आप बताएगा, सामान्य अग्निशामक में, ठीक है, क्या क्या होता है? ठीक है, कौन सा अम्ल होता है ये बताइए। अग्निशामक में अग्निशमन मतलब उसका जो रखा था, हाँ 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 वो जो रखा है। हाँ, अग्निशामक जो आग बुताने का, इसमें ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, और होता है कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, और सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, ठीक। आप ही बताएगा, इधर से होगा ना? ठीक है, बताएगा, दूर कैमरा में कौन सा कांच लगा रहता है? कैमरा में इधर से होगा, उधर से ही होगा। कैमरा में कौन सा कांच होता है? पास है। बोलिए आप। हाँ, फिलिप। ठीक है, फिलंट कांच होता है। इस साइड से क्वेश्चन होगा, बताएगा, नहीं पास क्वेश्चन था ना, ठीक। बताएगा, प्रयोगशाला में कौन सा कांच उपयोग होता है? पायरेक्स कांच, ठीक है। प्रयोगशाला, पौ से प्रयोगशाला, पौ से पायरेक्स। आप बताएगा, चश्मा का लेंस बनवे में, ठीक है, किस कांच का प्रयोग होता है लेंस बनवे में? लेंस, बोलिए आंसर, ठीक है। अच्छा ठीक, हम बोलिए, कौन पहनता है लेंस वाला चश्मा? वही बोलो तो क्या है? बताइए, उसको कथी कहता है? ठीक है, नहीं बोलिएगा, ठीक है। आंसर मेरा है क्राउन कांच, ठीक है। आप ही का क्वेश्चन होगा, बताएगा, धूप चश्मा में किस कांच का प्रयोग होता है? क्रूक्स कांच। आप बताएगा, ट्यूबलाइट में किस कांच का प्रयोग होता है? ट्यूबलाइट में, बोलिए आप। लीजिए तब, कांच में दैनिक जीवन वाला सोडा,
दैनिक जीवन वाला है। सोडा, हाँ, ट्यूबलाइट ठीक। सब प्रकार का- बताएगा, चलिए छोड़िए। पीतल किसका किसका मिश्रण है? किसका प्रश्न? तांबा और जस्ता, ठीक है। आप बताइएगा गन मेटल किसका किसका मिश्रण है? गन को कहाँ रखेंगे? छुपा कर। जैकेट, हाँ तो जैकेट निकालिए ना। जिंक, हाँ कॉपर, हाँ, टीन। चलिए ठीक है। आप बताएगा डच मेटल, ठीक है, कि किसका किसका मिश्रण है? डच के लोग क्या पहनते हैं माथा पे? ताज, बोलिए बोलिए। ठीक है। आप बताइए जर्मन सिल्वर किसका किसका मिश्रण है? जर्मन सिल्वर, हाँ जर्मन सिल्वर को निकाल, हाँ, बोलिए। निकेल, तांबा, जिंक। ठीक है, बहुत खूब। आप बताएगा टाका किसका किसका मिश्रण है? ठीक है, टाका देगा तो लटा के लेड और टीन हो गया, ठीक है। आप बता दीजिएगा कांसा किसका किसका मिश्रण है? कांसा का अपना का टाटी बनता है, हाँ टाटी बनता है इसका, कांसा का टाटी बनता है, टाटी, हाँ टीन, बोलिएगा। कांसा एक घास होता है, सुने होगा, उसका टाटी बनता है। बोलिएगा आंसर, बोलिए आप। ठीक हो। तांबा टीन, टाटी, तांबा टीन, ठीक है। आपका ही क्वेश्चन है, RDX का पूरा नाम बोलिए। RDX, रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव, ठीक है, बताएगा किसे जो है पिक्रिक अम्ल कहते हैं? पिक्रिक अम्ल किसे कहते हैं? हमें अपने को देंगे, हम बोलेंगे देना तब ले। पास है, पास है, बोलिए आप लोग। ट्राई नाइट्रो फिनॉल, TNP, ट्राई नाइट्रो फिनॉल, ठीक है। आपका क्वेश्चन बताएगा रेडियो सक्रियता खोज के किया था? हेनरी बैकुलर, ठीक है। बताएगा आप रेडियो सक्रियता के दौरान निकलने वाली किरणों की पहचान जो है किसने किया था? मैडम क्यूरी, बोलिए क्या किया था? रदरफोर्ड ने किया था, ठीक है। बताएगा कब किया था? 1900, बोलिए, नहीं बोलिएगा। पास है, पास, बोलिए आप लोग। 1902 होगा। आपका क्वेश्चन सभी प्राकृतिक रेडियो सक्रिय तत्व, सभी प्राकृतिक रेडियो सक्रिय तत्व अल्फा बीटा गामा किरणों के उत्सर्जन के बाद वह किस में बदल जाता है? सभी प्राकृतिक रेडियो सक्रिय तत्व अल्फा बीटा गामा किरणों के उत्सर्जन के बाद वह किस में बदल जाता है? बोलिए। शीशा में बदल जाता है, ठीक है, शीशा में ही बदल जाता है। सबसे अधिक वेधन क्षमता किस किरण में होता है? ठीक है, गामा में होता है, ठीक है। आप बताएगा सबसे अधिक आयनन क्षमता वाला जो है किरण कौन सा है? हाँ, गामा, अल्फा, अल्फा, ठीक है, अल्फा है। आप बताएगा अतिचालक जो है कितने टेम्परेचर पे बनता है? पारा अतिचालक कितने टेम्परेचर पे बनता है? ठीक है, 4.2 केल्विन, सही है। आप बताएगा 1 कैलोरी में कितने जूल होता है? 1 कैलोरी में हाँ जूल होता है, हाँ, बोलिए 4.186 बोलिए, जूल, हाँ ठीक है, बोलिए ना आंसर। 4.186। ठीक है। आपका क्वेश्चन है, बताए LED की खोज क्या किया था? ठीक है, LED का पूरा नाम बताएगा आप लोग। ठीक है, लाइट एमिटिंग डायोड। इस साइड से बताएगा ये जो है, नहीं नंबर कैसे मिलेगा?
इस साइड से बताएगा एलईडी किस सिद्धांत पर काम करता है? समझता है। किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पास बोलिए, नहीं बोलिएगा। आंसर है विद्युत संदीप्ति के सिद्धांत पर, विद्युत संदीप्ति के सिद्धांत पर। बताएगा राज्य द्वारा लिया गया जो है उधार कौन आर्टिकल में है? सॉरी, हाँ ठीक है, राज्य द्वारा लिया गया उधार कौन आर्टिकल में है? 293। ठीक है, 293 में। आप बताएगा जयप्रकाश नारायण जयंती कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर। ठीक है, इधर से बताएगा जय जगत का नारा के दिया था? जय जगत हाँ, विनोबा। अब संपूर्ण क्रांति का नारा के दिया था? जयप्रकाश नारायण। इंडिपेंडेंट के लेखक के है? इंडिपेंडेंट के लेखक के है? बोलिए। इंडिपेंडेंट हाँ, पास कर दिए। मोतीलाल नेहरू। इंडिपेंडेंट। ठीक है, आप बताएगा, आप ही का क्वेश्चन है। बताएगा सोम प्रकाश के लेखक के है? सोम प्रकाश। हाँ, दयानंद सरस्वती। सोम प्रकाश के लेखक? दयानंद सरस्वती। ठीक है, आपका क्वेश्चन है। बताएगा ये संवाद कौमुदी के लेखक कौन है? कौमुदी के लेखक RN टी लीजिए, टी बोलिए क्या है? संवाद कौमुदी के लेखक। ठीक है, आंसर सुनिएगा। नहीं, सही पकड़े, बोलिए। डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद। डॉक्टर कलाम आजाद। नहीं, या तो भीमराव अम्बेडकर, यह दोनों में से है। अब ना हो छूतो के वो नहीं है। अबुल कलाम आजाद। बोलिएगा। बात सर। ठीक है, राजा राम मोहन राय। कौमुदी के लेखक कौन है? राजा राम मोहन राय। अमृत बाजार पत्रिका के लेखक कौन है? शिशिर कुमार घोष। ठीक है, आप बताएगा द सोशलिस्ट के लेखक? हाँ, बोलिएगा, बोलिए। वीडी सावरकर। BD सावरकर लीजिए, हो जाएगा। SA डांगो। इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक? इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक? बोलिए, बोलिए। नहीं पता है। इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक? इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक नहीं याद है। ठीक है, चलिए बोलिए आप लोग। इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक चित्तरंजन दास। ठीक है, आप ही का एक पुस्तक आप मुझे बताएगा भारत भारती के लेखक कौन है? ठीक है, ठीक है, मैथिली शरण गुप्त है। भारत दुर्दशा के लेखक कौन है? हाँ, भारतीय हरिश्चंद्र। ठीक है, आप बताएगा इंडियन स्ट्रगल के लेखक कौन है? इंडियन स्ट्रगल के लेखक कौन है? बोलिए। सुभाष चंद्र बोस हैं। ठीक है, आपका एक क्वेश्चन होगा नील दर्पण के लेखक? दीनबंधु। ठीक है, आप बताएगा सर कॉमरेड के लेखक? कॉमरेड के लेखक नहीं बोलिएगा। चलो ठीक, बोलिए। मोहम्मद अली। मोहम्मद अली है। आप ही बताएगा आनंद मठ के लेखक? दयानंद सरस्वती। नहीं, आनंद मठ के बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। आप बताएगा देवी चौधु रानी के लेखक? आप बोलिए। बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ में एगो बात और सिखा दे, सत्यम ज्योति पाठ सत्यम ज्योति आप उसी से ले लेगा। ठीक है, आगे बताएगा। बताएगा किस व्यक्ति को, इधर से होगा ना? ठीक है, किस व्यक्ति को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है? राजा राम मोहन राय। ठीक, आप बताएगा
संवाद कौमुदी के लेखक, संवाद कौमुदी के लेखक, ठीक है। आप बताइए खुदीराम बोस, खुदीराम बोस को फांसी कब हुआ था? 11 अगस्त 1960। आप बताएं भगत सिंह को सैंडर्स की हत्या में मौत की सज़ा सुनाई गई, यानी इन्हें फांसी कब चढ़ाया गया था? 1931 में। आप बताएगा अवध बिहारी बोस को फांसी कब दिया गया? अवध बिहारी बोस को दिल्ली संयंत्र केस एवं लाहौर जो है बम कांड के आरोप में 1914 में इन्हें बंदी बनाया गया। 1915। ठीक है, 1915 में। नंबर नहीं पड़ेगा, ठीक है। उस साइड से बताएगा सुखदेव को, ठीक है, किसकी हत्या में फांसी की सजा सुनाया गया था? 23 मार्च 1931 को जो फांसी दिया गया था। बोलिएगा सैंडर्स की हत्या, सही है। आप बताएगा इनकलाब जिंदाबाद का नारा क्या दिया था? ठीक है। आप बताएगा भगत सिंह लिए। भगत सिंह तो बोले। आप बोलिएगा जय हिंद का नारा क्या दिया था? जय हिंद। हाँ। सुभाष चंद्र बोस। वेदों की ओर लौटो, मारो फिरंगी को, कर मत दो, लाल लाजपत राय। रुक जाए, लाल अथी बोलिए। कर मत दो। हाँ। कर मत दो, देखो गलत है, वो सच हम बोल देंगे। ठीक है। आंसर बोलिए, कोई नंबर नहीं, कोई इनकी डिग्री जी नहीं, बोलिए। कर मत दो। आंसर सुनिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। आप ही का क्वेश्चन है, बताएगा वंदे मातरम एक नारा क्या दिया था? वंदे मातरम, वंदे मातरम बोलिएगा, बोलिए सर आप। ठीक है। आपका एक क्वेश्चन है, साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा क्या दिया था? ठीक है। आप बताएगा जस्टिस के लेखक कौन है? जस्टिस के लेखक, जस्टिस, हाँ, नहीं बोलिएगा, बोलिए। टी.एम. नायर, ठीक है। आपका ही क्वेश्चन है, बताएगा केंद्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब हुआ था? केंद्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब हुआ था? नहीं बोलबो, 1987, सही है। बताएगा प्रयागराज से हल्दिया को जोड़ता है, ठीक है, कौन सा जलमार्ग है? ठीक, NW, ठीक है। आप बताएगा देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन है? देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन है, जो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह भी है? बोलिए। ठीक है, विशाखापत्तनम। आप बताएगा लखीमपुर से भंगा कौन सा जो है जल मार्ग जोड़ता है? लखीमपुर से भंगा, ले लीजिए। NW 6 लीजिए। 16 होगा तब, 6 भी ठीक है, ठीक है, सुनिए 16 होगा। 16 है, 6 भी दिखाते हैं। 16 तलचर से धामरा है 5। ठीक है, लखीमपुर से भंगा 16 है, बराक नदी पे। हाँ हाँ, लेकिन ये बात अभी 6 है, हमारा अभी 6 है। हमारा 16 नहीं है। पहले एसके था भी करके था, ज्ञान बिंदु भी लिखा है, 6 ये लिखा है। अरे 16 नहीं होता है, 16 नहीं होता है, 6 है। लगता है मिस्टेक है। हां 6 है। ठीक, वही ना, तलचर से धामरा है 5। नंबर पड़ेगा? नहीं, नंबर नहीं पड़ेगा आपका। पास था, ठीक, ठीक है। आप ही बताएगा किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहते हैं? किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहते हैं? कोच्चि, ठीक है। आप बताएगा किस बंदरगाह का नाम बदल करके कामराज बंदरगाह कर दिया गया है? किस बंदरगाह का नया नाम कामराज बंदरगाह है?
हाँ बोलिए, नहीं बोलिएगा, बोलिए। एन्नोर बंदरगाह, इसका नया नाम कामराज बंदरगाह कर दिया गया है। ठीक है, ठीक है। आपका क्वेश्चन बताएगा समुद्रिक जलमार्ग भारत में लगभग कितना किलोमीटर मतलब जो है लंबी समुद्री रेखा है? समुद्री जलमार्ग भारत की लगभग कितना किलोमीटर लंबी समुद्री रेखा है? मतलब कितना किलोमीटर समुद्री जलमार्ग है भारत में? नहीं बोलिएगा, बोलिए। 7517 किलोमीटर, 17 दे रहा है। आप बताएगा भारत का सबसे लंबा जलमार्ग कौन सा है? जलमार्ग, हाँ N1। ठीक है, NW1 है। आप बताएगा NW2, ठीक है, असम में किस नदी पर स्थित है? ठीक है। आप बताएगा NW2 भारत को किस देश के जोड़ता है? भारत को किस देश से जोड़ता है? नेपाल से। बोलिए, खत्म हो गया नेपाल। पड़ोसी देश है, बोलिए। बांग्लादेश है। ठीक है, बांग्लादेश है। बांग्लादेश। ठीक है, आप ही का क्वेश्चन होगा, बताएगा नेपाल पहला है, कोई दिक्कत। कौन सा ऐसा बंदरगाह है जो कृत्रिम, कौन सा ऐसा बंदरगाह है जो हर मौसम में कार्य करने वाला एक कृत्रिम बंदरगाह है? बोलिए। बोलिए, ठीक है, बोलिए, मुंबई में है। बोलिएगा। मुंबई, चेन्नई, चेन्नई। ठीक है। सेतु समुद्रम शिप का जो है कनाल प्रोजेक्ट से किन दो जगहों के बीच जो है लगभग 434 किलोमीटर दूरी कम हो जाएगा, एक संभावना है। सेतु समुद्रम शिप कनाल प्रोजेक्ट में जो है किन दो जगहों के बीच जो है 434 किलोमीटर दूरी जो कम हो जाएगा, मतलब किन दो जगहों को जोड़ेगा, सीधा सा मतलब है सेतु समुद्रम। बोलेगा, नहीं बोलिएगा, नहीं बोलिए, चलिए ठीक है, आप बोलिए। चेन्नई से तुतीकोरिन। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड का स्थापना कब हुआ था? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड का बोलिए 1972 में हुआ था। आप आगरा किस नदी किनारे है? यमुना। बद्रीनाथ, हाँ बोलिए आप, नहीं आएगा, नहीं बोलिएगा, नहीं बोलेंगे। अलकनंदा। आप बताएगा, आप ही का क्वेश्चन है, सूरत किस नदी किनारे है? सूरत, महाराष्ट्र, गुजरात। तो बोलो। हाँ, गुजरात में सूरत है। बोलिए। ताप्ती, सूरत ताप्ती नदी किनारे। ठीक है, ताप्ती नदी। आप बताइए अयोध्या किस नदी किनारे है? सरयू। आप बताइए कोलकाता किस नदी किनारे है? हुगली। डिब्रूगढ़, बोलिएगा, बोलिए आप। डिब्रूगढ़ कर्नाटक में। नहीं, डिब्रूगढ़ असम में। कौन नदी किनारे? बोलिएगा। ब्रह्मपुत्र नदी। आप बताएगा कोटा किस नदी किनारे है? कोटा राजस्थान, लूनी। राजस्थान का है कोटा। चंबल, हाँ चंबल। ठीक है, आप बताएगा लुधियाना किस नदी किनारे है? सतलज। आप बताएगा सर वाराणसी किस नदी किनारे है? वाराणसी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के वाराणसी मतलब नहीं जानते। उत्तर प्रदेश में। बोलिए। ठीक है, इनको नहीं पता है, बोलिए आप। ठीक है, गंगा। ठीक है, आप ही का क्वेश्चन है, उज्जैन किस नदी किनारे है? छिपरा। मथुरा किस नदी किनारे है? गोरखपुर। बोले गोरखपुर। उत्तर प्रदेश। कौन नदी किनारे? गंगा देश। ठीक है,
आप ही का राप्ती नदी, राप्ती। बताइएगा, आप बताइएगा गुजरात किसने, गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर। मेघालय की राजधानी? झारखंड की राजधानी? मणिपुर, त्रिपुरा, केरल। ट्रांसफर माइनस ले लेने दीजिए, बोले तिरुवनंतपुर। ठीक है, आपका क्वेश्चन बताएगा आंध्र प्रदेश की राजधानी? पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, गोवा, ठीक है, कर्नाटक, नागालैंड, हरियाणा। चलिए ठीक है, चलिए एक बच गया है और अब हो जाएगा पॉलिटी, यही होगा ई पेज ई इनका। चलिए ठीक है, अब आ गए अहें यार बतेबे संविधान के किस अनुच्छेद में के अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना करेगा? हाँ, किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना करेगा? बोलिए बोलिए। अंतर्राज्यीय परिषद, हाँ चलिए लीजिए, आपका क्वेश्चन बताएगा सरकारिया आयोग, ठीक है, का गठन क्यों किया गया था? ठीक है, आप बताएगा सर कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना के उपबंध करने की शक्ति जो है यह कौन आर्टिकल में है? बोलिए। कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करने की जो है संसद की शक्ति है, यह कौन आर्टिकल में है? ठीक है, आप बोलिए। चलिए ठीक है, 247। ठीक है, आपका ही क्वेश्चन, कुछ राज्यों को संघ से अनुदान मिलेगा, कौन आर्टिकल है? राज्य को संघ से अनुदान बोलिएगा। आंसर ठीक है, बोलिए बोलिएगा। 275 है। आप बताएगा, आपका क्वेश्चन है बिजली पर करों में छूट, कौन आर्टिकल? हाँ 289। लीजिए 287। आपका ही क्वेश्चन होगा, बताएगा राज्य सूची को किसी विषय पर आपातकाल की स्थिति में संसद की कानून बनाने की शक्ति है, कौन आर्टिकल में? राज्य सूची को किसी भी विषय पर आपातकाल की स्थिति में संसद की कानून बनाने की शक्ति है, बोलिए। आपातकाल की स्थिति में, हाँ ठीक है, बोलिए आप। राज्य सूची को किसी विषय पर आपातकाल की स्थिति में संसद की कानून बनाने की शक्ति है, कौन आर्टिकल में? नहीं बोलिएगा, आंसर होगा 250। ठीक, आपका ही क्वेश्चन है, बताएगा संविधान का भाग 15 कौन आर्टिकल से कौन आर्टिकल तक है? भाग 15, हाँ बोलिए। 324 बताएगा अंतर्राज्यीय परिषद की प्रथम बैठक जो है कब हुआ था? 1990। आंसर दे रहे? बोलिए। ठीक है, आप बताएगा निर्वाचन की चर्चा भारतीय संविधान के किस भाग में है?
ठीक है। निर्वाचन आयोग की चर्चा कौन भाग में है, कौन आर्टिकल से कौन आर्टिकल था? निर्वाचन आयोग। ठीक है, 324 से 329। आप बताइएगा मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कब होता है, कितना दिन होता है? बोलिए। मुख्य चुनाव आयुक्त मेन क्वेश्चन था ना, आप जवाब दे पास है ना? बोलिए बोलिए ना। 6 वर्ष। ठीक है, 6 वर्ष या 65 वर्ष। ठीक है। आप बताएगा सरकारिया आयोग की सिफारिश को मानते हुए किसके नेतृत्व में बाली जनता दल सरकार का गठन जब 1990 में हुआ था? नेतृत्व किसका था? सरकारिया आयोग की सिफारिश पे किसके नेतृत्व जनता दल सरकार को जो है गठन किया गया था? आप बोलिए। नहीं बोलिएगा। बीपी सिंह। चलिए यहाँ से हो गया। अब ईवीएम का पूरा नाम? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ठीक है, बताएगा ईवीएम का प्रयोग पहली बार कब किया गया था? ईवीएम प्रयोग पहली बार? हाँ, 2012। बोलिएगा, नहीं पता है, बोलिए। 1982 में हुआ था। ठीक है, पहली बार जो हुआ था वह 1982 में किया गया था। चलिए आप बताएगा तेलुगु देशम पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तेलुगु देशम का पार्टी का, तेलुगु देशम का। हाँ बोलिए आप। तेलुगु देशम का चले तीर कमान लीजिए। तीर कमान। साइकिल। आप बताए बीजेपी के चुनाव चिन्ह? कमल फूल। आप बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का? कांग्रेस पंजा। ठीक है, आप बताइएगा शिवसेना का? हाँ, शिवसेना का। आप बोलिए। ये क्षेत्रीय दल है, बोलिए। शिवसेना का महाराष्ट्र वाला। बोलिए। पास का तीर कमान। ठीक है, वर्तमान में जो है मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल क्या है? बोलिएगा, आप बोलिए। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल क्या है? 6। चलिए ठीक है। नंबर आपका ही क्वेश्चन बताएगा बहुजन पार्टी का चिन्ह क्या है? बहुजन। बोलिएगा। बोलिए बहुजन का। बोले निशा बोलिए। हाथी। आम आदमी पार्टी बताएगा चिन्ह? आम आदमी कह रहे दिल्ली वाला। जनता पार्टी। बोलिए। ठीक है, आप बताएगा नेशनल पीपुल्स पार्टी का? बोलिए 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 न। बोलिए, नंबर देते हैं। पुस्तक। अरे विद्युत फ्यूज किसका बना होता है? बोलिए। लेड और शीशा का। ठीक है, बताएगा टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? 3380। ठीक है, आप बताएगा विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत पर काम करता है? श्रेणीकरण सिद्धांत क्या है? हाँ नहीं बोलिएगा। बोलिए। विद्युत फ्यूज। हाँ तापी है। ठीक है, उष्मीय प्रभाव पे। ठीक है, आप बताइएगा
झालर लाइट किस क्रम में जुड़ा रहता है? झालर हाँ चुकभुकिया, हाँ श्रेणी क्रम, ठीक है। आप बताएगा आवेश का ऐसा मात्रा क्या होता है? कूलम। ठीक है। आप बताएगा प्रोटॉन पर कितना कूलम आवेश होता है? प्रोटॉन पे हाँ प्रोटॉन पर कितना कूलम आवेश होता है? प्रोटॉन हाँ नहीं बोलिएगा, आप बोलिए। कितना कूलम? हाँ 1.6 कूलम। ठीक है। आपका एक क्वेश्चन बताएगा न्यूट्रॉन की खोज क्या किया था? क्या किया था? ठीक है। न्यूट्रिनो की खोज किसने किया था? ठीक है। बताए परमाणु नाभिक की खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। आगे बताएगा माना दर्रा किस राज्य में है? ठीक है। आप बताएगा पीर पंजाल दर्रा किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर। तुजु दर्रा, ठीक है। यंगयाप दर्रा, ठीक है। आप बताएगा किस दर्रे के पास से जो है ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है? कौन दर्रा से होकर के? बोलिए। नहीं बोलिएगा, चलिए नहीं बोलिएगा, बोलिए आंसर सुनिए। यंगयाप दर्रा। नैनीताल जिले कहाँ में? उत्तराखंड। सूरजताल जी जगह है, हिमाचल प्रदेश। ठीक है। आप बताए सांभर झील, राजस्थान। आप बताएगा अष्टमुदी झील, केरल। केरल में। बताएगा पेरियार झील, केरल। केरल। मालाताल झील, मालाताल जिला उत्तराखंड। उत्तराखंड। चिल्का झील, उड़ीसा। ओडिशा में, ठीक है। आप बताएगा आपका क्वेश्चन बताएगा गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री गोमुख के हिमानी से। आप बताएगा सैंडल पीक की ऊंचाई 738 मीटर। आप बताएगा विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात नदी द्वीप कौन सी है? सुनिए माजुली। माजुली नदी द्वीप किस राज्य में है? असम है। असम की राजधानी कहाँ है? ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है? हाँ नहीं बोलिएगा, बोलिए आप। ठीक है पोर्ट ब्लेयर है। आप ही का क्वेश्चन बताएगा। अच्छा आपका आंसर दिया ना, बताएगा मालदीव और मिनिकॉय के बीच कौन सा चैनल है? हाँ 8 डिग्री चैनल, ठीक है। बताएगा तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच कौन सा चैनल है? पाक स्ट्रेट है, ठीक है। आपका क्वेश्चन सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? ब्यास किसका सहायक नदी है? चिनाब के है, बताए। ठीक है सिंधु को होगा। आपका क्वेश्चन है गैस का सीधे ठोस में बदलना क्या कहलाता है? गैस का सीधे ठोस में बदलना दीजिए सर। बोलिए। गैस को सीधे ठोस में बदलना। ठीक है। गैस का सीधे ठोस में बदलना, गैस का सीधे ठोस में बदलना कहलाता है, पता है क्या? निक्षेपण। निक्षेपण कहलाता है, ठीक है। आप बताएगा इस साइड से शुद्ध पानी का क्वथनांक कितने होता है? शुद्ध पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आप बताएगा